जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के बीच शास्त्रीय टेट परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र लेके आया हूं, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला प्रश्न दिया है, इनमें उद्भिज्य है पशु, वृक्ष, लिक्षा, कुक्कुट। इसका राइट आंसर है इनमें वृक्ष उद्भिज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोप संज्ञक सूत्र है लोप शाकलस्य तस्य लोपः चुटु या फिर अदर्शनम लोपः। इसका राइट आंसर है अदर्शनम लोपः लोप संज्ञक सूत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है, इत संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती, हलंत्यम से, तस्य लोप से, लश्क व तदिते से या फिर चुटु से। इसका राइट आंसर है तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा नहीं होती है, जबकि हलंत्यम, लश्क व तदिते और चुटु से इत संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, सांख्य, न्याय, बौद्ध, वेदांत। इसका राइट आंसर है सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तन और क्री धातु से विकरण होता है उ, श्लू, स्टू, णिच। इसका राइट आंसर है तन और क्री धातु से उ विकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विकर्मक धातुएं कितनी हैं, 22, 16, 14, 18। इसका राइट आंसर है द्विकर्मक धातुएं 16 है। अगला क्वेश्चन है, अकथित की इत संज्ञा होती है करण, कर्म, अपादान या अधिकरण। इसका राइट आंसर है अकथित की कर्म संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मम का विग्रह है आत्मानि, आत्मनः, अधिजमा आत्मनि या फिर अधि आत्मना। इसका राइट आंसर है अध्यात्मम का लौकिक विग्रह आत्मनि है। अगला क्वेश्चन है, दाक्षी पद में प्रत्यय है ई, इन, की, अण। इसका राइट आंसर है दाक्षी में इण प्रत्यय है, इसका ख। अगला क्वेश्चन है, कुहितो सूत्र करता है किम को कु, किम को कुह, किम को ह या मृ को ती। इसका राइट आंसर है तकार आदि और हकार आदि प्रत्ययों के परे होने पर किम शब्द के स्थान पर कु का आदेश होता है। इसका राइट आंसर है किम को कु आदेश कुहितु सूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतायाम लता शब्द का कौन सी विभक्ति का रूप है, सप्तमी, तृतीया, षष्ठी, द्वितीया। इसका राइट आंसर है लतायाम लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पित्रा, पितृ, पितु, पितरे। इसका राइट आंसर है पितृ शब्द सप्तमी एक विभक्ति एक वचन का रूप पितरी है। अगला क्वेश्चन है, युष्मत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है त्वत्, तव, त्वयि, त्वया। इसका राइट आंसर है युष्मत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का त्वत् है। अगला क्वेश्चन है, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है स्थास्यति, स्थाति, तिष्ठति या अतिष्ठत। इसका राइट आंसर है स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप तिष्ठति है। अगला प्रश्न है, पा धातु ऋट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है पास्याम, पिबता, पास्यथा या पासयन्ति। इसका राइट आंसर है पा धातु ऋट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पास्यथा है। अगला क्वेश्चन है, हन धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है हंतु, घनंतु, हंति या घनंति। इसका राइट आंसर है हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप घनंतु है। अगला क्वेश्चन है, लकारों की संख्या होती है 6, 8, 10, 12। इसका राइट आंसर है लकारों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणनावाची शब्द कोटि का अर्थ है हजार, लाख, करोड़, अरब। इसका राइट आंसर है गणनावाची शब्दों में कोटि का अर्थ करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, गद्य शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यत्, श्यत्, कता, ल्यप। इसका राइट आंसर है गद्य शब्द में यत् शब्द का प्रयोग हुआ है, यत् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्री जमा कतिन का निष्पन्न शब्द है करोति, कुर्वन्ति, कृति या कृति। इसका राइट आंसर है क्री प्लस कतिन का निष्पन्न शब्द कृति है, इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमत में कौन सा तद्धित प्रत्यय है मतुप, वतुम, इयत या तरप। इसका राइट आंसर है श्रीमत में मतुप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साधु जमा गिम्प को जोड़कर रूप बनता है साध्वी, साध्वी,
साध्वी या साधवी। इसका राइट आंसर है साधु जमा गीप को जोड़कर साध्वी रूप बनता है, इसका ख। अगला क्वेश्चन है अश्व डैश विपुलम पुच्छम वहति, यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? अग्रे, पुरः, ऊपरी, पश्चात। इसका राइट आंसर है अश्व पश्चात विपुलम पुच्छम वहति। अगला क्वेश्चन है क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो प्रमुख सहायक हो वह कारक क्या कहलाता है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। इसका राइट आंसर है क्रिया की सिद्धि में कर्ता का प्रमुख सहायक हो वह करण कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समया शब्द के योग में विभक्ति होती है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी। इसका राइट आंसर है समया शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है शिवम नमः, शिवाय नमः, शिवे नमः, शिवस्य नमः। इसका राइट आंसर है नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः यहाँ शिवाय नमः शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है चौरात विभेति से किस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है? अपादाने पंचमी, भयेन पंचमी, पंचमी विभक्ते या फिर भित्रार्थानाम भय हेतु। इसका राइट आंसर है चौरात विभेति से भित्रार्थानाम भय हेतु से अपादान संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सनेत्रे अंधा अस्ति, सनेत्रेण अंधा अस्ति, सनेत्राभ्याम अंधा अस्ति या सनेत्रेभ्य अंधा अस्ति। इसका राइट आंसर है सनेत्राभ्याम अंधा अस्ति, यह वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है सुरेश में समास है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है सुरेश में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धन में समास है बहुव्रीहि समास, नया तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है निर्धन में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महाभारत के विकास का दूसरा चरण है भारत, महाभारत, जय या जय भारत। इसका राइट आंसर है महाभारत का विकास क्रमशः इस प्रकार से है जय, भारत तथा महाभारत, इन तीनों रूप में हुआ है, अर्थात महाभारत के विकास का दूसरा चरण भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? वाल्मीकि, महर्षि व्यास, बृहस्पति या फिर कालिदास। इसका राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास को पुराणों का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में राजनीति का वर्णन है? वन पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व। इसका राइट आंसर है महाभारत के शांति पर्व में राजनीति का वर्णन है। इसमें युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का उत्तर के वर्णन है। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महाकाव्यों के सर्गों की संख्या सर्गों की कम से कम संख्या होती है 5, 8, 12, 18। इसका राइट आंसर है महाभारत के सर्गों की कम से कम संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के दोनों महाकाव्यों के नाम है रघुवंश सौंदरानंद, बुद्धचरितम सौंदरानंद, कुमार संभव बुद्धचरितम, रघुवंश कुमार संभव। इसका राइट आंसर है रघुवंश तथा कुमार संभव कालिदास के महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषधीय चरितम महाकाव्य में सर्ग है 18, 20, 22, 24। इसका राइट आंसर है नैषधीय चरितम महाकाव्य में 22 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? नैषधीय चरितम, कुमार संभव, शिशुपालवधम या रघुवंशम। इसका राइट आंसर है इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन रघुवंश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस कवि को आश्रय दिया था? बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष या फिर भारवी। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को आश्रय दिया था। अगला क्वेश्चन है परिमल कालिदास किसे कहा गया है? राजशेखर, बाणभट्ट, पद्मगुप्त या फिर बिल्हण। इसका राइट आंसर है परिमल कालिदास पद्मगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में तरंग है 7, 8, 9, 10। इसका राइट आंसर है कल्हण द्वारा रचित। राजतरंगिणी ऐतिहासिक महाकाव्यों में प्रसिद्ध रचना है और यह 8 तरंगों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्य किस राशि का स्वामी है? मीन, कुंभ, सिंह, तुला। इसका राइट आंसर है सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। अगला क्वेश्चन है, जन्म कुंडली में भाव कितने होते हैं? 10, 12, 18, 14। इसका राइट आंसर है जन्म कुंडली में भाव 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अयन कितने होते हैं? 6, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तरायण तथा दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसका कारक है? बल, आत्मा, मन, वाणी। इसका राइट आंसर है चंद्रमा मन का कारक है। अगला क्वेश्चन है, कालपुरुष के कौन से अंग में मेष राशि है? सिर, पाँव, हाथ, हृदय। इसका राइट आंसर है कालपुरुष के सिर में मेष राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पलों से एक घटी बनती है? 24, 34, 60, 50। इसका राइट आंसर है 60 पलों से एक घटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी तिथि पूर्णा कही जाती है? पंचमी, षष्ठी, नवमी, सप्तमी। इसका राइट आंसर है पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णा तिथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य स्थान कौन सा माना जाता है? दशम, द्वादश, नवम, पंचम। इसका राइट आंसर है नवम भाव को भाग्य स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीमद् भागवत में स्कंद है 18, 12, 14, 13। इसका राइट आंसर है श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श तन्मात्र किससे संबंधित है? वायु, तेज, पृथ्वी, आकाश। इसका राइट आंसर है स्पर्श तन्मात्र वायु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्वाचार्य के मत में प्रमाणों की संख्या है? 3, 2, 4, 5। इसका राइट आंसर है माध्वाचार्य के मत में प्रमाणों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है, परामर्शजन्य ज्ञान की संज्ञा है? शब्द, प्रत्यक्ष, उपमिति, अनुमिति। इसका राइट आंसर है परामर्शजन्य ज्ञान की संज्ञा अनुमिति है। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवाय क्या है? वाक्यार्थ, वाक्य, पद या पदार्थ। इसका राइट आंसर है समवाय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का भेद है? पर, पृथ्वी, शब्द, अप्रसारण। इसका राइट आंसर है कर्म का भेद है पर, पृथ्वी, शब्द, प्रसारण। इसका राइट आंसर है कर्म का भेद प्रसारण है। कर्म के 5 भेद है। अगला क्वेश्चन है, परिमाण कैसा पदार्थ है? द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष। इसका राइट आंसर है परिमाण गुण नामक पदार्थ का भेद है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? नित्य, नैमित्तिक, उपासना या प्रायश्चित। इसका राइट आंसर है संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म है। अगला क्वेश्चन है, साधन चतुष्टयम संपन्न किसे कहा जाता है? प्रयोजन, विषय, संबंध, अधिकारी। इसका राइट आंसर है साधन चतुष्टयम संपन्न अधिकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है? कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, मणि पुष्पक योग। इसका राइट आंसर है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन के शंख का नाम है? देवदत्त, पांचजन्य, अनंत विजय या फिर मणिपुष्पक। इसका राइट आंसर है अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के प्रवर्तक है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम। इसका राइट आंसर है योग सूत्र के प्रवर्तक पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सांख्य कारिका के लेखक है? ईश्वर कृष्ण, सदानंद, अन्नभट्ट, कणाद। इसका राइट आंसर है सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्शन नास्तिक है? न्याय दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन या फिर वेदांत दर्शन। इसका राइट आंसर है चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या है? 7, 5, 9, 6। इसका राइट आंसर है न्याय दर्शन में तार्किक प्रक्रिया दृष्टि से 16 पदार्थ बताए गए हैं तथा इन 16 पदार्थों को वैशेषिक दर्शन ने 7 पदार्थों में अंतर्भूत माना है।